बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे जी। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक। और जी यहाँ तैयारी हो रही थी जी कढ़ी बनने की। सुबह नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया था जी। 1 बजे का टाइम था ये दोपहर के। तो मैंने सोचा था आज मैं कढ़ी बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है मैंने 1 पाव बेसन ले लिया था और 1 पाव ही दही ले लिया था। 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा दही था। और जो है कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितना बेसन लिया था। तो ये वाली जो प्याली है ना, मैंने 1 चम्मच भर के और आधी 1 प्याली ये वाली और आधी प्याली और मैंने बेसन लिया था। और बाकी जो है ना ये वाला बाउल मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला बाउल भर के मैंने दही का लिया था, समझ लीजिए 1 पाव जितना दही है। और यही वाले 4 बाउल भर के मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था। सबसे पहले दही को बेसन को मैंने जो है ना अच्छे से फेंट लिया था, ताकि बेसन के जो लम्स हैं वो ख़त्म हो जाए। बाकी सारे बेसिक मसाले मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए थे। अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी मिर्च धनिया नमक मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड किए हैं। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लीजिएगा। ये बहुत परफेक्ट कढ़ी बनकर तैयार हुई थी। तो जी यहाँ मैंने कढ़ी को चढ़ा दिया था पकने के लिए और मैं आ गई थी रूम की तरफ। यहाँ पे मैंने खीरा कट करा था ना मनिया के लिए। मैंने सोचा वो खा लेंगी। शुरू में तो उन्हें अच्छा लगा, खा लिया, लेकिन अब पता नहीं क्या ही हो गया, वो खा ही नहीं रही हैं। तो खैर यहाँ पे इतना फैलावा बस करके रखते हैं ना ये लोग। जहाँ बच्चे होते हैं ना वहाँ तो बस काम ख़त्म ही नहीं होते हैं। तो खैर ये 4 बजे का टाइम था। मैंने बच्चों वगैरह के सारे काम ख़त्म करने के बाद अब आ जाती है बारी मेरी। तो यहाँ पर जो है मैंने अपने लिए थोड़ा सा वो बंद गोभी और बंद गोभी को मैंने कट कर लिया था बारीक। और इसके अंदर मैंने काली मिर्चें ऐड कर दी थी और मायोनीज़ ऐड कर दिया था। ये मुझे काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी इस तरह की ना इस वो सैलेड बना के खाने को, काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करने को, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता है अपने लिए। बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाती हूँ मैं। तो बस अभी फ़िलहाल बच्चों के सारे काम कर दिए थे। मैं नबिया तो अभी अपने ताया के घर गई हुई हैं, इंशाल्लाह शाम तक आ जाएंगी वो। और बाकी ये है कि यहाँ मेरा टाइम था, बस मैंने अपने लिए कबाब फ्राई कर लिए थे, जो मुझे बहुत मज़े के लगते हैं कबाब। और अक्सर ऐसा होता है कि सालन वगैरह घर में कोई नहीं होता है तो आप कबाब बना के रख लेते हैं, तो ये आसानी हो जाती है कि आप फ्राई करें और खा लें फ़ौरन से ना। तो सालन पकने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और भूख भी बर्दाश्त नहीं होती है। तो इसलिए मैं कबाब बना के रखती हूँ कि कभी भी बच्चों को भूख लगे या मुझे भूख लगे तो हम ईज़िली है कि बस उसको फ्राई करें और हम लोग खा लें। तो खैर यहाँ पे खाने के बाद मुझे लाजमी कोई ना कोई मीठा चाहिए होता है। तो इस तरह की ये बना के रख लेते हैं ना बेसन की बर्फ़ी, तो ये ख़राब भी नहीं होती है। जितने दिन तक हम इसको चाहे खा सकते हैं। बस शर्त ये है कि आप इसको एक अच्छे बॉक्स में रखें, ताकि ये है कि उसके अंदर हवा वगैरह ना जाए और जैसे ना कोई चींटियाँ वगैरह ना हो। तो हर ये हो गया था जी शाम का टाइम। फिर मैं थोड़ी देर सो गई थी खाना खाने के बाद। और उसके बाद जो है ना तकरीबन मनिया को सुलाते सुलाते मेरी भी आँख लग जाती है। तो वो लेट सो रही हैं आजकल काफ़ी, 4 बजे 4:30 बजे तक वो सोई। फिर मैंने अब सोचा मैं थोड़ी देर मैं भी सो जाती हूँ। तो खैर फिर मैं उठी थी 6 बजे। फिर मैंने नमाज़ पढ़ी असर की, उसके बाद अपनी चाय वगैरह पी। उसके बाद जो है मेरे आ गई थी किचन में। कढ़ी तो मेरी पकी रही थी अभी तक। मैंने 1 बजे की चढ़ाई हुई थी, शाम में 6 बजे का टाइम है। तो बस मैं पकौड़े बनाने की तैयारी करने लगी थी। अच्छा, पकौड़ों के अंदर जो है ना मैंने बंद गोभी ऐड की थी। इससे ये होता है कि पकौड़े जो ना बड़े मज़ेदार क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं अच्छे से जितना मुझे नीड है पानी की इतना मैं बेसन को अच्छा जी, तो बेसन को मैं अच्छे से जो है ना पानी के अंदर हल कर लूँगी, यानी कि घोल लूँगी पकोड़े बनाने के लिए। और बाकी बस मैंने इसमें सिंपल से मसाले डाले हैं जो पकोड़ों में डलते हैं। बस वही प्याज ले ली थी, बंद गोभी ले ली थी और जो कुटी हुई मिर्चें, नमक ले ली थी, थोड़ी सी कसूरी मेथी ले ली थी मैंने इसके अंदर। बस ये है कि ना अच्छा मैं मीठा सोडा ऐड नहीं करती हूँ। मीठे सोडे से ये होता है कि तेल बहुत ज़्यादा पीते हैं और जो है ना फिर बहुत ज़्यादा ऑयली से हो जाते हैं। मीठा सोडा डालने से ये होता है कि जो है ना ये पकोड़े बहुत ज़्यादा ऑयल पी जाते हैं। तो इसलिए जो है ना बस मुझे अच्छे पर्सनली भी पसंद नहीं है। तो मैं चाहती हूँ थोड़े से ना जैसे क्रिस्पी हों, तो इस वजह से मैं बिल्कुल भी ऐड नहीं करती हूँ मीठा सोडा। बाकी छोले वगैरह बनाती हूँ, चने वगैरह, जब तो मैं मीठा सोडा लाजमी ऐड करती हूँ, लेकिन ना पकोड़ों में मैं बिल्कुल भी ऐड नहीं करती। रमज़ानों में मैं पकोड़े बनाती हूँ, दही बड़े बनाती हूँ, मैं बिल्कुल भी ऐड नहीं करती। अच्छा 10 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था, मसाले को बनाकर पानी इसमें डालकर छोड़ दिया था 10 मिनट के लिए। 10 मिनट ताकि इसको थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए और ये कि अच्छे से ये ना सारी चीज़ें वो मनी की मैरिनेट हो जाएं। फिर 10 मिनट के बाद जो है ना मैंने तकरीबन 6:30 बजे के टाइम जो है ना फिर मैंने पकोड़े फ्राई कर लिए थे। तो मैंने सोचा था कढ़ी पकते हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है, तो बस कढ़ी भी जैसे काफ़ी हद तक बन चुकी थी। बस लास्ट में जो है ना मैं इसका भगार दे दूँगी लहसुन का, ज़ीरे का और जो है कि ना वो प्याज का, मैंने वो साबुत मिर्चों का भगार दे दिया था। कड़ी पत्ता भी मैंने इसके अंदर ऐड किया था। अच्छा मुझे ये वाला मिक्स भगार ना बहुत मज़े का लगता है। और फाइनल हमारी कड़ी का लुक ये है। कड़ी बिल्कुल रेडी हो गई थी। तो खैर कड़ी का फाइनल लुक जो है कड़ी का ये है। और जितनी ये देखने में आपको अच्छी लग रही है ना, ये खाने में भी इतनी ही मज़ेदार थी। तो खैर कड़ी पकने में वैसे मेहनत तो बहुत होती है, लेकिन जो है ना माशाल्लाह हमारी पूरी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद है और हम लोग रच के खाते हैं। और कढ़ी के साथ लाजमी हम लोग चावल में ज़ीरा राइस बनाती हूँ, क्योंकि कढ़ी जो है ना मतलब रोटी से नहीं अच्छी लगती है, चावल के साथ ही अच्छी लगती है।
तो ये मेरे बच्चों को भी माशाल्लाह बहुत पसंद है, मुझे, हस्बैंड को, सबको बहुत पसंद है। तो बस बकराईद थी, गोश्त खा खा के जो है ना दिल भर गया था। अब बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि गोश्त की का मतलब नहीं कि गोश्त वगैरह कुछ खाएं या फिर गोश्त का कोई भी चीज़ बना के खाई जाए। तो मैंने सोचा थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा यहाँ पर। और फिर मैं यहाँ पे जो है ना इसको पढ़ाने लगी थी, फ़हाद की ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब इनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है ना मैं इनका स्टडी पे करवा रही हूँ, ताकि स्पेंड करवा रही हूँ टाइम ना, क्योंकि ये अपने फ्रेंड के साथ जो है ना लगे रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं और उनसे मैंने कि उनके साथ ही बस गप्पे मारते रहते हैं। तो मैंने सोचा मैं इनके 2 घंटे जो है ना फ़िक्स कर दूँ स्टडी के, ताकि जो है ना इनकी स्टडी भी रहे और ये भूले भी ना। ये देखें नबिया जो आज 5 दिन बाद आई हैं घर। कैसी हैं आप? कितने दिन बाद आई हैं? इतने दिन याद आ रही थी मुझे, आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। हैं? आप ही कहाँ हैं? आप ही आ गई? नहीं कोई ज़रूरत नहीं। तो खैर नबिया आज 5 दिन बाद घर पे आई थी, तो नबिया मनिया उनको देखकर बड़ा खुश हुई कि आप ही मेरी आ चुकी हैं। तो खैर यहाँ पर जो है सुबह हस्बैंड ये आ जाते हैं जी। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं हस्बैंड के लिए पराठा बना रही थी और पराठे की थोड़ी सी ना शेप थोड़ी सी मुझसे टेढ़ी हो गई थी, ये देखें। तो खैर वैसे कभी मैं गोल बना लेती हूँ, कभी स्क्वायर में बना लेती हूँ, जैसा दिल चाहे बना लेती हूँ मैं। और बाकी ये कि अपने लिए बस मैं ये स्लाइस को टोस्ट कर रही थी। और बाकी बच्चों के भी लिए ना मैंने जो है ना टाइम सेट कर दिया है, इनके खाने पीने का, इनके फूड टाइम जो है अलग कर दिया है। तो यहाँ पे जो है ना हमने नाश्ता वगैरह कर लिया था। अब यहाँ पे 2 घंटा बाद जो है ना मैंने सोचा था मैं थोड़ा सा एप्पल कट कर लेती हूँ, बच्चों को भी मैं दे दूँगी, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में तो बच्चे खाते नहीं हैं, थोड़ा थोड़ा 1-1 2-2 पीस ही बस ले लेते हैं। तो यहाँ मैं मनिया की भी आदत बना रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता खाने, इनको खिलाने की, हर चीज़ खिलाने की, क्योंकि बचपन से ही जो आदत होती है ना वो बड़े होकर भी बच्चे वही चीज़ फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे हम बच्चों की बचपन से आदत ही नहीं बनाएंगे तो बच्चे मतलब वो नहीं कर पाते हैं, फिर ना उनको आदत ही नहीं होती है खाने की, तो वो कैसे खाएंगे। क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। नबिया जो है ना कोई चीज़ नहीं खाती हैं, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम यानी कि फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और नबिया के टाइम जो है ना मुझे इतना पता भी नहीं था कोई बच्चों को शुरू से आदत बनानी पड़ती है या बच्चों को शुरू से लेके चलना पड़ता है। लेकिन अब मैं दोनों बच्चों में ना शुरू से इनको लेके चली हूँ, हर चीज़ में इनको देती हूँ। लेकिन मनिया की ये छोटी हैं, इतने नखरे करती हैं ये कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो खैर यहाँ पे फ़हाद को मैंने 2 घंटे तो मैंने इनको पढ़ाया था। फिर इनका उर्दू का एक दिन मैं उर्दू लेके बैठ जाती हूँ, कैसे कभी मैं इनको इंग्लिश की स्टडी करवा देती हूँ, कभी मैं इनको रीडिंग वगैरह सुन लेती हूँ। तो इस तरह से ये कि ना इनकी स्टडी भी हो जाती है और ये है कि इनका टाइम भी जो है ना पढ़ने में गुजर जाता है। तो खैर यह रात को जो मैंने कढ़ी और चावल बनाए थे, तो बस दोपहर में मैंने 2 दिन का बना लिया था खाना, मतलब ये कि रात का और नेक्स्ट डे का, क्योंकि मैं बनाती हूँ खाना रात में, मैं दिन में खाना नहीं बनाती हूँ। तो खैर यहाँ पे हमने दोपहर में कढ़ी और चावल ही बच्चों ने हम लोगों ने एंजॉय किए। तो मैंने थोड़े से ज़्यादा ही बनाए थे कि हम दोपहर तक खा सकें आराम से, क्योंकि इतनी मेहनत लगती है तो भाई 2 टाइम तो इंसान खाएगा ना। तो यहाँ पर जो है आ जाते हैं शाम, दोपहर का टाइम था। यहाँ पर जो है ना मुझे इतनी शदीद वाली नींद आ रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं खाना पहले चढ़ा देती हूँ। तो डिनर यानी कि रात का, तो ये कि आहिस्ता आहिस्ता ये हल्की हल्की ना आँच पे खाना बनता रहेगा। तो यहाँ मैंने बना लिया था जी, मैंने बनाना था जी अरवी गोश्त बनाना था। हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है अरवी गोश्त। तो यहाँ बस मैंने जो है गोश्त को अपना सिंपल से सान के चढ़ा दिया था। और यहाँ मैंने टमाटर ऐड करना भूल गई थी, तो खैर मैंने इसको भुनाई के टाइम फिर बाद में ऐड कर दिए थे। अच्छा फिर मैं जाके ना आधे घंटे के लिए लेट गई थी। उसके बाद जब मैं उठी थी 6 बजे के टाइम, तो मेरा गोश्त बिल्कुल गल चुका था। और जो है कि ना यहाँ पे मैंने अरविया भी कट कर ली थी, साथ में अपनी चाय भी चढ़ा दी थी। क्योंकि जब मैं किचन में आती हूँ ना तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपने ना तमाम काम जो एक साथ ही ना मैं समेट लूँ, क्योंकि एक एक काम आप बहुत ज़्यादा आप थक भी जाते हो और आपका टाइम भी वेस्ट होता है। तो इसलिए टाइम की बचत करने के लिए जो है ना मैं अपने जितने भी किचन के काम होते हैं, अब तो माशाल्लाह 2-2 चूल्हे लग गए हैं, तो अब मुझे जो इसलिए मुश्किल नहीं होती है। अब जल्दी जल्दी मैं सारे काम कर लेती हूँ। पहले मैंने मनिया का खाना रेडी किया, उसके बाद दूसरे चूल्हे पे मैंने अपनी चाय रख दी। फिर ये कि चाय जब हुई मेरी, तो फिर ये कि मैंने सालन उस पर दोबारा से रख दिया। तो मेरा सारा सालन भी पक गया, मनिया का खाना भी रेडी हो गया और ये के साथ में मेरी चाय भी बन गई। इस तरह से तीनों काम हो गए। अच्छा यहाँ देखिए बारिश हुई है अभी थोड़े दिन पहले बारिशें हुई हैं, तो इस तरह से देखिए ग्रास भी ना ये मिट्टी में उग गई है। बहुत अच्छी लगती है मुझे ये ग्रास, ग्रीनरी भी तो मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। और यहाँ पे ये है कि देखिए थोड़ी सी ग्रास उग गई थी। खैर मौसम आज बहुत अच्छा हुआ था,
हल्की हल्की सी फुहार भी पड़ रही थी। तो खैर यहाँ मैंने अपनी चाय एंजॉय की। चाय एंजॉय करने के बाद मैं आ गई थी जी किचन में दोबारा से, क्योंकि मेरा गोश्त बिल्कुल गल चुका था। अब मैं यहाँ भुनाई करने लगी थी। यहाँ पे बस मैं इसकी अच्छे से भुनाई कर लूँगी। और इस जगह पे, इस स्टेज पे आकर जो है ना, आप कोई भी वेजिटेबल्स भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मेरे पास ये अरबियाँ थी, तो अरबियाँ बहुत अच्छी आई हुई हैं और ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी हैं। घुटनों में अक्सर दर्द रहता है और जोड़ों में अगर दर्द रहता हो तो आप ये अरबियाँ बना के खाएँ। इसमें बहुत ज़्यादा लेस होता है, भिंडी में इसमें बहुत लेस होता है। अच्छा, यहाँ मुझे जितनी ग्रेवी शोरबा रखना था, यहाँ पे मैंने उतना 1 गिलास पानी ऐड कर दिया था। और बाकी ये कि अब अरबियाँ गलेंगी तो थोड़ा सा पानी भी इसका हल्का सा ड्राई हो जाएगा। बाकी ये कि जितना मुझे चाहिए तो मैं इतना देख लूँगी। तो खैर अरबियाँ जब गल गई थी उसके बाद जो है मैंने इसका फ्लेम ऑफ़ कर दिया था और ऊपर से गरम मसाला ऐड कर दिया था और हरा धनिया, हरी मिर्च ऐड कर दी थी। तो यहाँ बच्चे जो है आइसक्रीम टाइम हो गया था इनका, तो यहाँ ये आइसक्रीम एंजॉय कर रहे थे। अब मैंने इन लोगों के ना टाइम फिक्स कर दिए हैं, नाश्ते दिन ब्रेकफास्ट टाइम, और ये है कि लंच टाइम और डिनर टाइम, और इसके अलावा जो है एक टाइम मैंने इनका फ्रूट का बना दिया है और एक टाइम मैंने इनका आइसक्रीम का बना दिया है। तो बस ये है कि अब जब मैंने यानी कि हर 2 घंटा बाद एक टाइम ये अपना मील लेते हैं, यानी कि ब्रेकफास्ट करते हैं, दूसरे टाइम थोड़ा सा ये आ जाते हैं अपना फ्रूट टाइम की तरफ, और फिर अपना दोपहर में इनका लंच टाइम हो जाता है, फिर इनका हो जाता है शाम में थोड़ा सा स्नैक टाइम हो जाता है। इस तरह से ना इनकी हेल्थ पे भी वर्क हो रहा होता है और फिर यह है कि इनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। खैर बच्चे वैसे हेल्थ अभी तो इनकी इतनी अच्छी कोई नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह एक्टिव हैं, यही काफ़ी है मेरे लिए। ज़रूरी नहीं है मोटे होंगे तो ही इनकी कोई हेल्थ नज़र आएगी, बच्चे एक्टिव होने चाहिए बस। तो खैर यहाँ पे जो है नबिया, मनिया और ये फ़हद जो है दोनों ही यहाँ पे मिलके खेल रहे थे और यहाँ मैं चेयर पे बैठी हुई थी, यहाँ पे मैंने एडिटिंग कर रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं इन लोग की वीडियो बना लूँ। आज वॉपी जो है ना, ये मैंने इसको खाना दिया फुल टाइम, तीनों टाइम आज मैंने ही इसको खाना दिया है और ये मुझे पहचानने लगा है माशाल्लाह। खेलता है हम लोगों से, ये हम लोगों को बहुत अच्छे से जान गया है। जानवर भी बड़े समझदार होते हैं। तो यहाँ पर जो हस्बैंड अभी तक नहीं आया, आजकल लेट ही आ रहे हैं, तो हस्बैंड आएंगे तो इसकी रूम की फिर सफाई करेंगे। तो खैर ये हस्बैंड ऑफिस से आ चुके थे, तो बस यहाँ पे खाना बिल्कुल रेडी मैंने कर लिया था। जैसे ही हस्बैंड आए तो बस मैंने दस्तरखान लगाया, नबिया ने लगाया था दस्तरखान लगाने और उठाने का काम नबिया का ही हो गया होता है। और यहाँ पे हल्की फुल्की जो थोड़ी सी सेटिंग आउट हुई भी होती है रूम की, तो वो नबिया बीच बीच में करती रहती है। इस तरह से रूम भी क्लीन लगता है और बच्चों की आदत भी बनी रहती है। तो बस मैंने इस तरह की इनकी आदत बनाई हुई है कि कोई भी चीज़ आपको ख़राब नज़र आए तो आप उसको फ़ौरन से सही कर दो। इस तरह हमारी रूम की सफाई भी होती रहेगी और बाकी ये है कि कोई चीज़ गंदी भी नहीं लगेगी, बच्चों को आदत भी रहेगी। तो खैर आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक था। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरा ब्लॉग पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।